हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ तुलसीदास की अन्य रचनाओं की विषय वस्तु लेकर। इसके पीछे की क्लास में हमने 4 रचनाओं की विषय वस्तु आपके सामने प्रस्तुत की, 4 रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखे और आज इन अगली 4 रचनाओं के महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। दोस्तों, कहना चाहूँगी यदि आपने पीछे की क्लास नहीं देखी है तो अवश्य देख लीजिएगा। यहाँ से तुलसीदास जी की रचनाओं से की विषय वस्तु से संबंधित बहुत से क्वेश्चन हमारे सामने रखे जाते हैं। अनेक क्वेश्चन हमारे सामने हमें पेपर में देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, एक एक बिंदु जो है, एक एक लाइन जो है वो एक एक क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों, कहना चाहूँगी यदि क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हो, लाइक कर दीजिए। और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की जानकारी आपके सामने हर रोज पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं तुलसीदास की अन्य रचनाओं की विषय वस्तु। नंबर 5 पर रचना हमारे पास आती है जानकी मंगल। जानकी मंगल जो है वो 120 छंदों में रचित है। दोस्तों, कई बार हमसे छंद ही पूछ लिए जाते हैं कि बताइए 20 छंद में रचित कौन सी रचना है, लघु कृति कौन सी है, जानकी मंगल कितने छंदों में रचित है। तो ये सभी क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो हमें पता है कि जो जानकी मंगल है ये 120 छंदों में रचित सफल रचना मानी जाती है। यह प्रामाणिक है। दोस्तों, प्रामाणिक और अप्रामाणिक से संबंधित भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। मैं प्रत्येक रचना के साथ आपको अवगत करा रही हूं कि कौन सी रचना प्रामाणिक है और कौन सी अप्रामाणिक है। तो जो जानकी मंगल है यह एक प्रामाणिक सफल रचना मानी जाती है। इसमें सीताराम के विवाह का वर्णन है। ये जो 3 बिंदु हैं ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जानकी मंगल के लिए कि जो जानकी मंगल है यह 120 छंदों की सफल रचना मानी गई। यह एक प्रामाणिक रचना है और इसमें सीता और राम के विवाह का वर्णन किया गया है। उसके बाद अगली रचना आती है रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। दोस्तों, बहुत ही उपयोगी जानकारी है। पूछा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है, तो ज्योतिष ग्रंथ कौन सा होगा, रामाज्ञा प्रश्न होगा। इसमें 7 सर्ग हैं, ध्यान देने योग्य है। रामाज्ञा प्रश्न में कितने सर्ग हैं, 7 सर्ग हैं। प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्ठक हैं, प्रत्येक कोष्ठक में 7 दोहे हैं और प्रत्येक दोहे में 7 क्वेश्चन रखे गए हैं, 7 प्रश्न हैं। तो ये जो जानकारी थी 7 से संबंधित, ये भी अवश्य ध्यान रखिएगा। ये किसके अंदर है, ज्योतिष ग्रंथ के अंदर है, रामाज्ञा प्रश्न के अंतर्गत है। रामाज्ञा प्रश्न में 7 कोष्ठक हैं, प्रत्येक कोष्ठक में 7 दोहे हैं, प्रत्येक दोहे में 7 प्रश्न रखे गए हैं। उसके बाद आता है यह अप्रामाणिक है। दोस्तों, कहा जाता है कि यह जो रचना थी यह तुलसीदास ने अपने मत के अनुसार की थी। यह अप्रामाणिक माना जाता है। इसमें ये कहें रामाज्ञा जो प्रश्न है इसमें राम की आज्ञा से कोई प्रश्न नहीं लिए गए हैं। ये इन प्रश्नों का जो निर्माण किया है यह तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के आधार पर किया है। तो यह जो रचना है ये अप्रामाणिक रचना मानी जाती है। आगे आता है कि इसमें श्रृंखला का अभाव पाया जाता है। कौन सी रचना श्रृंखलाबद्ध नहीं है, तो कौन सी नहीं है, रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न में कथा की श्रृंखला का अभाव पाया जाता है। इसकी रचना तुलसीदास जी ने अपने मित्र गंगाराम की सहायता के लिए की। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपने मित्र गंगाराम की सहायता के लिए किस रचना की रचना की या कौन सी कृति लिखी। तो कौन सी रचना लिखी गई थी, रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न उनके मित्र गंगाराम की सहायता के लिए लिखी गई। ये जानकारी थी हमारी रामाज्ञा प्रश्न से संबंधित। आइए अब हम देखते हैं दोहावली। इनकी जो रचना है दोहावली, यह भी एक अप्रामाणिक रचना है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कैसी रचना है, ये एक अप्रामाणिक रचना है। यह रचना तुलसीदास जी ने राम के दरबार में भेजने हेतु की थी।
कहा जाता है कि तुलसीदास अपनी जो इच्छा थी, अपने जो ये कहें विचार थे, वो राम के दरबार में भेजने के लिए इस रचना का निर्माण किया था। और कथा बताती है कि ये क्वेश्चन श्री राम के दरबार में पहुंचे भी और वहां से स्वीकृत भी हुए। और जब वो स्वीकृत हुए तो उनकी प्रशंसा में ही क्या लिखी गई, विनय पत्रिका लिखी गई थी। तो ये जो विनय पत्रिका राम के दरबार में स्वीकृत होने के बाद लिखी गई, और यह जो दोहावली थी ये राम के दरबार में भेजने के लिए लिखी गई, इस बात का अंतर ध्यान रखना। दोहावली तुलसीदास जी ने राम के दरबार में भेजने के लिए लिखी थी। इसके बाद इसमें धर्म, नीति, विवेक, शास्त्र मत और राम महिमा का वर्णन किया गया है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि किस रचना में गोस्वामी तुलसीदास ने धर्म, नीति, विवेक, शास्त्र मत को प्रस्तुत किया। तो यह शास्त्र मत के अनुसार कौन सी रचना थी, दोहावली थी। उसके बाद अगली रचना हमारे पास आती है अगली रचना हमारे पास आ जाती है कवितावली। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कवितावली जो अगली रचना हमारे पास आती है, और वह रचना आती है कवितावली। कवितावली रचना हमारे पास आ जाती है, और जो कवितावली रचना है इसके बारे में हम देखते हैं कि यह एक प्रबंध रचना है। ध्यान दीजिएगा, कवितावली कैसी है, एक प्रबंध रचना है, प्रबंध काव्य है। इसमें 7 कांड हैं। जैसे रामचरितमानस में 7 कांड है, वैसे ही इसमें भी क्या है, 7 कांड है। और 7 कांड जो है वो व्यवस्थित हैं, अव्यवस्थित नहीं है। 7 कांड यहाँ व्यवस्थित किए गए हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक अपूर्ण रचना मानी गई है। दोस्तों ध्यान देने योग्य है, पूछा जाता है गोस्वामी तुलसीदास की कौन सी रचना अपूर्ण रचना रही, कौन सी अपूर्ण रचना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कवितावली। जो कवितावली रचना है यह अपूर्ण रचना कहलाई। इसमें बनारस की महामारी का वर्णन किया गया है। यह क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है कि गोस्वामी तुलसीदास की किस रचना में बनारस की महामारी का वर्णन किया गया है, तो किसमें, कवितावली में। कवितावली में बनारस की महामारी का वर्णन किया गया है। इसकी कथा अप्रासंगिक है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो कवितावली है इसकी कथा अप्रासंगिक है, यानी प्रसंग के अनुसार नहीं है। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी हमारी कवितावली से संबंधित। दोस्तों ये एक जो जानकारी है ये एक क्वेश्चन का आंसर है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। पुनः एक बार इस क्लास को देख लीजिएगा। जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रसन्न, दोहावली और कवितावली, इन चारों रचनाओं के महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। आइए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। रचना नंबर 9 पर आती है गीतावली। दोस्तों गीतावली की अगर हम बात करते हैं तो यह रचना राम कथा पर आधारित है। यह रचना राम कथा पर आधारित है। इसकी रचना सूरदास जी के कहने पर की। दोस्तों ध्यान देने योग्य है, गोस्वामी तुलसीदास ने किस रचना की, किस कृति की रचना सूरदास जी के कहने पर की, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गीतावली। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली की रचना सूरदास जी के विनय करने पर की थी, सूरदास जी के कहने पर की। कौन सी रचना रहीमदास जी के कहने पर की थी, कौन सी रचना अपने दोस्त गंगाराम की सहायता के लिए की, और कौन सी रचना सूरदास की के कहने पर की, तो सूरदास के कहने पर कौन सी हो जाएगी, गीतावली हो जाएगी। उसके बाद इसमें उत्तरकांड से अधिक विस्तार दिया गया है। ये जो गीतावली है, इस गीतावली के अंतर्गत उत्तरकांड का अधिक विस्तृत रूप प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रयुक्त किए जाने वाले गीतों को राग रागनियों में प्रस्तुत किया जाता है, राग रागनियों में गाया जाता है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार बन जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास की किस रचना को राग रागनियों के माध्यम से गाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गीतावली। गीतावली को राग रागनियों के माध्यम से गाया जाता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे हमारे गीतावली से संबंधित। अगली रचना हमारे पास आती है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली की बात करते हैं तो यह 61 पदों में लिखित रचना है। दोस्तों
बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि कृष्ण गीतावली में कितने पद हैं, तो यह 61 पदों में लिखित एक रचना है और यह ब्रह्मर गीत परंपरा पर आधारित है, कृष्ण के गुणगान से संबंधित है। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं कृष्ण गीतावली के बारे में कि जो कृष्ण गीतावली है यह 61 पदों में लिखित है, ब्रह्मर गीत परंपरा पर लिखित है और इसमें श्री कृष्ण के गुणगान से ये संबंधित है, कृष्ण का गुणगान इसमें किया गया है। उसके बाद अगली रचना हमारे पास आ रही है विनय पत्रिका। अगर विनय पत्रिका की बात करते हैं तो इसके आरंभ में गणेश, सूर्य, शंकर, दुर्गा, हनुमान और गंगा यमुना की स्तुति की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है आपके लिए कि विनय पत्रिका कौन सी रचना के अंतर्गत गणेश, सूर्य, शंकर, दुर्गा, हनुमान और गंगा यमुना की स्तुति की गई है। तो किस रचना के आरंभ में? विनय पत्रिका के आरंभ में गणेश, सूर्य, शंकर, हनुमान जी, माँ दुर्गा और गंगा यमुना की स्तुति की गई है। उसके बाद भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को प्रसन्न करने का प्रयास इसमें किया गया है। उसके बाद है कि अंत में माँ जगत जननी सीता की प्रशंसा की गई है। यह इसकी कथा का क्रम है। अगर यूजीसी नेट की बात करते हैं तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए विनय पत्रिका है गोस्वामी तुलसीदास जी का, उसमें घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो घटनाओं का सही क्रम है कि इसके आरंभ में गणेश, सूर्य, शंकर, दुर्गा, हनुमान और गंगा यमुना की स्तुति है। इसके बाद में श्री राम के भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का वर्णन किया गया है और इसके अंत में क्या किया गया है? माँ जगत जननी को प्रसन्न करने की चेष्टा की गई है। माँ जगत जननी का यहाँ वर्णन किया गया है। उसमें इसके बाद आता है कि यह प्रार्थना शैली में लिखित एक रचना है। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि गोस्वामी तुलसीदास ने प्रार्थना शैली में कौन सी रचना लिखी? तो विनय पत्रिका लिखी गई। इसमें लोकोक्ति, मुहावरे, कहावतों का सुंदर वर्णन किया गया है। एक एक लाइन एक क्वेश्चन से संबंधित है कि किस रचना में लोकोक्ति, मुहावरे और कहावतों का वर्णन किया गया है? तो जो गीतावली विनय पत्रिका है इसमें आपके लोकोक्ति, मुहावरे और कहावतों का वर्णन है। इसके बाद आता है कि यह काव्य कला की दृष्टि से बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ माना जाता है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रौढ़ ग्रंथ कौन सा है, और हम गलती से रामचरितमानस आंसर लगाकर आते हैं। दोस्तों ध्यान देने योग्य है कि गोस्वामी तुलसीदास की प्रौढ़ रचना कौन सी मानी गई है? विनय पत्रिका मानी गई। इसके बाद आता है कि यह तुलसीदास जी की अंतिम कृति मानी गई है, अंतिम रचना मानी गई है। बहुत बार पूछा जाता है हमसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम रचना कौन सी थी। दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है? विनय पत्रिका मानी जाती है। कई बार हमें डायरेक्ट न पूछकर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं को क्रम से लगाइए। तो सबसे पहले रचना कौन सी मानी गई और सबसे अंतिम कौन सी मानी गई, इसी के आधार पर हमें इसका क्रम निर्धारित करना होता है।